गहलोत सरकार में भी पेपर लीक हुए, एक कमेटी बनी, एक कानून बना और सरकार भी बदल गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या पेपर लीक रुके? अगर नहीं तो फिर देश को कैसे यकीन होगा कि इस बार मोदी सरकार की कमेटी कुछ अलग करेगी? नमस्कार, मैं हूं निखिल। नीट पेपर लीक का खुलासा हुआ, पहले इनकार हुआ, फिर आधा सच स्वीकार किया गया, फिर पूरा मामला सामने आया, फिर जांच बैठी और फिर परीक्षा दोबारा कराई गई। लेकिन असली जीत सिर्फ दोबारा परीक्षा की नहीं थी। असली जीत थी देश के लाखों युवाओं की आवाज, जिसने इस मुद्दे को दबने नहीं दिया। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठे, छात्र सड़कों पर उतरे और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। अब सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है, लेकिन यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या कमेटी बना देने से सिस्टम बदल जाता है? क्योंकि राजस्थान इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुका है। राजस्थान की कहानी जो शायद देश को याद रखनी चाहिए। साल था 2022 का। पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे थे, विरोध बढ़ रहा था। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी परीक्षा प्रणाली सुधारने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। 45 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई। पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिकारी सब उस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा था, क्या सुझाव आए, क्या लागू हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, अगर रिपोर्ट इतनी अच्छी थी तो फिर राजस्थान में पेपर लीक क्यों नहीं रुके? आज तस्वीर बदल चुकी है, सरकार बदल चुकी है, लेकिन सवाल वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब नई कमेटी बनाई है। इसमें नंदन नीलेकणी, डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व सीबीएसई अध्यक्ष अनीता करवाल और वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा जैसे बड़े नाम शामिल है। यानी अनुभव की कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इस बार रिपोर्ट फाइलों में बंद नहीं होगी? असल बीमारी सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि सिस्टम है। क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाएं कराने वाली संस्था जैसे एनटीए, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि जिस संस्था पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका है, उसी संस्था के ढांचों पर सालों से सवाल उठते रहे हैं। नियुक्तियां कैसे हो, जवाबदेही किसकी हो, सिस्टम कैसे चले, इस पर लगातार बहस होती रही है। यानी परीक्षा देने वाले छात्र करोड़ों में हैं, लेकिन सिस्टम पर भरोसा लाखों का भी नहीं बचा। राजनीति भी बदलती है, लेकिन भाषा भी बदल जाती है। जब राजस्थान में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि समस्या सिर्फ कानून की नहीं है, कुछ लोग गिरोह बनकर पेपर लीक कर रहे हैं। उधर गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान खूब चर्चा में रहा कि शिक्षा मंत्री परीक्षा कराता है क्या? आज सरकार बदल चुकी है और सवाल पूछने वाले भी बदल गए हैं। और यही राजनीति का सबसे दिलचस्प सच है। विपक्ष में भाषा अलग होती है, सत्ता में जिम्मेदारी अलग। अब नया कानून भी आ रहा है और सरकार कह रही है कि कड़ी सजा होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा, वगैरह वगैरह। और ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन देश का नौजवान सिर्फ कानून नहीं चाहता, उसे चाहिए नतीजा। क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसे कितने आरोपी हैं जिन्हें ऐसी सजा मिली हो जिससे अगला पेपर लीक कराने वाला डर जाए। और यही सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर में उम्मीद सिर्फ इतनी है कि बहस इस बात पर हो कि अगला पेपर लीक कैसे रुकेगा, इस बात पर नहीं कि किस राज्य में ज्यादा पेपर लीक हुए या किस सरकार के समय ज्यादा घोटाले हुए, क्योंकि इससे किसी बेरोजगार को नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। राजस्थान की कमेटी क्या बदल पाई? अब पूरे देश की नजर मोदी सरकार की कमेटी पर है। अगर इस बार भी रिपोर्ट सिर्फ फाइलों में बंद रह गई तो सरकारें बदलती रहेगी, कमेटियां बनती रहेगी, लेकिन हर साल लाखों युवाओं का भविष्य उसी तरह दांव पर लगा रहेगा। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।